पूछा है मित्र ने कि सभी संत या सद्गुरु कहते हैं आत्मा आनंद रूप है, आनंदमय है, आनंद का स्रोत है, फिर उससे दुख, शोक अथवा संताप का क्या संबंध है? कृपया समझाएं। आत्मा आनंद रूप है, वो आनंद ही है। आत्मा का दुख से, शोक से, संताप से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो आत्मिक तल पर तुम्हारी संवेदनशीलता है, उसकी ही क्षमता है कि तुम शोक का, संताप का और दुख का भी अनुभव कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूं कि दुख का, शोक का या संताप का तुम ठीक ठीक अनुभव करते ही नहीं, तुम बचकर निकल जाते हो, इसीलिए उस आत्मिक तल पर कभी पहुंचते नहीं। जो व्यक्ति शोक का, संताप का, जीवन की पीड़ा का गहरा अनुभव कर लेता है, उसके उस पार जाने के रास्ते स्वतः ही खुल जाते हैं। हम तो किनारे से निकल जाते हैं, बच के निकल जाते हैं। कोई चीज हमें झकझोरती नहीं। कोई घटना हमको हिलाती नहीं, हम तो वैसे ही चलते चले जाते हैं। दुखी होना भी बड़ा मामूली सा होता है, सतही सा होता है, सुपरफिशियल होता है। कभी तुम इतने दुखी हो जाओ कि लगे कि अब जीवन समाप्त होने वाला है, तो वहां से नए जीवन की संभावना खुल सकती है। लेकिन व्यक्ति अपने को इतना दुखी भी नहीं होने देता, जल्दी ही दुख से बाहर हो जाता है। संताप भी तुम्हें गहरा नहीं पकड़ता, और यही तुम्हारे उस आत्मिक जगत से आती हुई जो संवेदनशील तरंगे हैं, उनकी क्षमता है कि एक बार तुम उससे विपरीत ध्रुव को अनुभव कर लो, उससे जो पोलर अपोजिट है, तो सीधे तुम्हारी छलांग उस आनंद के तल पर हो जाएगी। उधर जाने का रास्ता ही वो है, अगर तुम सीधे सीधे नहीं जा पा रहे हो। जैसे रिलैक्स होने के लिए तुम क्या करोगे? अगर तुमसे कहा जाए कि अभी रिलैक्स हो जाओ, तो तुम क्या करोगे? रिलैक्स होने के लिए पहले शरीर को तनाव में ले जाने की जरूरत होती है। जो एक्सरसाइजेज हैं वो तुम्हारे शरीर को तनाव में ले जाने की डिवाइसेज हैं। पहले तुम्हारा शरीर तनाव में जाएगा, और जब उससे बाहर आओगे तो वो रिलैक्सेशन बन जाएगा। जैसे अभी इनर हार्मनी मेडिटेशन पे सब लोग बैठे, और उसमें एक सजेशन मैं देता हूँ, अपने चेहरे को रिलैक्स करो। तो उसका तरीका यही कि अगर तुम अपने चेहरे को पहले स्ट्रेच करो और छोड़ दो, वो रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में जो विश्राम की स्थिति है, आंतरिक रूप से उसी का नाम आनंद है। इसीलिए ध्यान को विश्राम की कला कहते हैं, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। और अगर विश्राम की कला तुम जानते हो तो तुम आनंद में हो। लेकिन उसके पहले तनाव में चले जाओ, पूरी तरह तनाव में चले जाओ, कुछ भी बचाओ नहीं। और जितना तुम अपने को तनाव में ले जाओगे, अचानक तुम्हारे अंदर से ऊर्जा रिलीज होगी, मुक्त होगी, और तुम गहरे विश्राम में चले जाओगे। बहुत सारी जो ध्यान की विधियां हैं वो इसी पोलर अपोजिट का उपयोग करती हैं। उस पोलर अपोजिट, इस ध्रुवीय विपरीतता से तुम दूसरी तरफ चले जाते हो। ये हमारे अंदर जाने की डिवाइस है। तो इसलिए साधकों को हमेशा ये समझना चाहिए कि ये जो शोक है, पीड़ा है, दुख है, इसको बुरा नहीं मानना है। ये भी एक तरकीब है, तो उनसे बचकर निकलने की जरूरत नहीं है।
उनके प्रति थोड़ा खुलकर जाग कर उनको महसूस करने की जरूरत है। और बचकर भी तुम बचते कहाँ हो? पहले जरा ये देखो, जिसे तुम बचना कहते हो उसमें क्या सचमुच में तुम बचते हो? जैसे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना घट जाए, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर, किसी भी तल पर, तो एक तरीका यह है कि तुम पूरी इंटेंसिटी से उसको महसूस करो, जितना महसूस कर सकते हो, चाहे तुम्हें जितनी पीड़ा हो रही हो। और जल्दी ही एक बिंदु आएगा जब तुम्हारी उस पीड़ा से बाहर छलांग लग जाएगी, वही तुम्हारा आत्मिक तल होगा। लेकिन चूंकि हम उतनी इंटेंसिटी नहीं पैदा करते, तो कई बार वो जो पीड़ा की तरंगे हैं या वो जो शोक की तरंगे हैं तुम्हारे पूरे जीवन पर फैल जाती हैं। कई बार लोग पूरे जीवन भर उससे मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि तुमने उनकी इंटेंसिटी पर काम नहीं किया, तो वो धीरे धीरे स्लोली फैल गई। मुक्त नहीं हुए, तुमने केवल उससे आंख हटाई थी। आंख हटाने से मुक्ति नहीं घटती कि तुमने उस ओर देखना बंद कर दिया था। तो बेहतर होता कि तुम उसको पूरी तरह देख लेते तो उससे विपरीत में चले जाते। जीवन का नियम ही यही है। दुख और पीड़ाएं जीवन में आती हैं, ये भी एग्जिस्टेंस की एक डिवाइस। अगर हम उस इनलाइटेंड सोसाइटी के स्ट्रक्चर में पहुंच जाएंगे, जब हम प्रारंभ से ही इतनी जागरूकता से जीना शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूं इन दुख और पीड़ाओं की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने जागरूकता को पहले कदम से ही इतना साधा हुआ है, उसको इस तरह से कल्टीवेट किया हुआ है हमने कि आत्मिक तल हमारे नजदीक है। हम आत्मिक तल पर बड़ी सरलता से जा रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये केवल हमको जगाने के तरीके हैं। हम जितनी जल्दी जाग जाएं, उतनी जल्दी शोक विदा हो जाता है, उतनी जल्दी पीड़ा विदा हो जाती है। नहीं जागे तो देर तक चलती। ये बिल्कुल अलार्म की तरह होती हैं। देखते अलार्म का, हर अलार्म का सिस्टम यही होता है। वो 5 मिनट 2 मिनट जितना भी सेट होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बजता रहता है, और हर बार उसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अलार्म जैसे ही बजा, अगर तुम तुरंत ही जाग गए, या अलार्म बजने से पहले ही जाग गए, तो अलार्म नहीं बजा, या बजते ही जाग गए, तुरंत तुमने उसको बंद कर दिया। पूरा अलार्म बज गया, तुम नहीं जागे, 2 मिनट बाद फिर पूरा बजेगा। तो अगर तुम्हारे जीवन में परेशानियां भी लौट लौट कर आती हैं, तो उससे इतना ही पता चलता है कि तुम नहीं जाग रहे, अलार्म बजे चले जा रहे हैं, तुम अपनी जागृति में नहीं जा रहे। तो बार बार तुमको जगाने की कोशिश अस्तित्व करेगा, क्योंकि अस्तित्व की जो अभिप्सा है वो यही है कि तुम आत्मिक तल में स्थित हो जाओ। वो खिलावट है। जैसे वृक्ष की अभिप्सा क्या हो सकती है कि उसके शाखों पर फूल आ जाए, तो अस्तित्व की अभिप्सा भी, अभिप्सा का अर्थ है कामना, प्यास। अस्तित्व की कामना यही है कि तुम्हारे भीतर आत्मिक तल के फूल खिल जाए, तुम आनंद के जगत में स्थित हो जाओ। वृक्ष में भी जब फूल खिलते हैं तो बीज टूटता है, तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, जिनको अगर मनुष्य के मन से देखा जाए तो पीड़ा, दुख और संताप की तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन वो प्रक्रिया के हिस्से की तरह देखें तो उसमें कहीं कोई दुख या पीड़ा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन वो इनलाइटेंड सोसाइटी हम निर्मित करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां, दुर्घटनाएं, जीवन की भौतिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि हमको अलार्म की उतनी जरूरत नहीं होगी। और अगर मृत्यु भी पीड़ा माने, तो इनलाइटेंड सोसाइटी में मैं समझता हूँ मृत्यु भी ऐसे ही होगी कि तुम बैठे हो और एक दिन तुम्हें लगता है कि अब बस यहाँ का काम पूरा हो गया, और तुम आंख बंद कर सकते हो और जा सकते हो।
कितनी अच्छी बात है। किसी दिन तुमको लगे तो कि अब यहाँ का काम पूरा हुआ। खलील जिब्रान इसी की परिकल्पना करते हैं। जब वो प्रॉफिट अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखते हैं तो उसमें कैरेक्टर है अल मुस्तफ़ा। तो कहते हैं, खलील जिब्रान एक बहुत संवेदनशील कवि थे, तुम जानते ही हो। जी कृष्णमूर्ति भी उनको बहुत प्रेम करते थे, वो भी जी कृष्णमूर्ति को बहुत प्रेम करते थे। तो प्रॉफिट में लिखते हैं कि अल मुस्तफ़ा एक मास्टर है, गुरु है, उसका जहाज आ गया है। प्रतीकात्मक लिख रहे हैं, उसका शिप आ गया है और वो अपने जहाज पे जा रहा है। उसके लोग उसको विदा करने आए हैं। अल मुस्तफ़ा कहता है कि मेरा काम अब पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। किसी को कोई बात कहनी है या पूछनी है तो उस जहाज पे चढ़ने से पहले जब अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया, अभी भी किसी को कोई बात कहनी पूछना, तो कुछ उनके प्रेमी आगे आते हैं तो अलग अलग विषयों पर बात पूछते हैं। कोई किसी विषय पर बात कहता है तो उस जवाब में जो अल मुस्तफ़ा कहता है वो प्रॉफिट पुस्तक है। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जब हम जागरूक होकर जी रहे होंगे तो हमको भी ये पता चलेगा कि अब काम पूरा हो गया है और अब जाया जा सकता है, और आराम से उस दिन चाय कॉफी जो पीनी होगी तुम पियोगे और चले जाओगे, कोई पैनिक नहीं। अलार्म बजेगा ही क्यों? ये भी आत्मा की ही संभावना है जिसको प्रश्न में पूछा, क्योंकि अस्तित्व चाहता है कि हम उस संभावना को जान लें, और जितनी जल्दी जान लें उतनी जल्दी ही ये अलार्म हमारे जीवन से विदा हो जाएंगे। अब अलार्म का फीचर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको बने रहने देना चाहिए जब तक कि तुम्हें जागने की कला ना आ जाए। कुछ लोग इसमें कुशल हो जाते हैं, वो जानते होंगे कि अगर वो सोच लें कि मुझे सुबह 4 बजे जगना है तो बिना अलार्म के ही जाग जाते हैं, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं अलार्म। अब देखो कितनी न्यूसेंस से बचे हुए हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनको अपने मन में ऐसा प्रवेश है कि उनको पता है कब उन्हें जागना है, कब सोना है, तो वो बहुत सारे उपद्रव से बचे हुए हैं। तो अलार्म्स पीड़ाओं और शोक के रूप में आ ही तब रहे हैं जब जागरूकता कम है। जागरूकता बढ़ेगी वो नहीं आएंगे, और जागरूकता का कम होना और ज्यादा होना आत्मिक तल की ही संभावना है। इसलिए अपनी जागरूकता पर काम करें।